हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रन फॉर द सक्सेस। कल हम आप लोगों ने देखा था कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किए थे, जो क्लास 10th की टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। तो आज हम उसका पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। कल हमने ये डिस्कस किया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज होती है हम कैसे पहचाने कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में है या नहीं है। आज उसी चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई सीरीज है। अच्छा, सीरीज हमारी टू टाइप्स की होती है। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारी जो सीरीज होती है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारी जो सीरीज होती है इस टू टाइप्स होती है। इस टू टाइप्स अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन में हमारी जो सीरीज होती है वो दो टाइप की बनती है। पहला बनता है एक फाइनाइट सीरीज, और सेकंड बनता है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज, ये तो जो दो सीरीज है, पहला बनता है फाइनाइट सीरीज, दूसरा बनता है इनफाइनाइट सीरीज। अब फाइनाइट सीरीज क्या होती है? ऐसी सीरीज वी कैन हम अगर फाइनाइट सीरीज की बात करेंगे तो फाइनाइट सीरीज ये होता है जिसमें हमें लास्ट के एंड टर्म पता हो। जैसे एग्जांपल फॉर द फाइनाइट से पहला दो सीरीज हो गया, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब हम देखने जाएंगे कि फाइनाइट सीरीज है क्या। फाइनाइट सीरीज की हम बात करेंगे तो फाइनाइट सीरीज के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो फाइनाइट सीरीज जो होती है, जस्ट लेट एनी नंबर या एनी सीरीज, फाइनाइट सीरीज के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एनी सीरीज 2 4 6 8 10 डॉट 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 16 20 18 20, ये हमारी जो सीरीज है वो फाइनाइट सीरीज है। फाइनाइट सीरीज क्यों है? क्योंकि हमारा यहाँ 10 के बाद हमें पता चल रहा है कि लास्ट में इसके 20 है, इसलिए फाइनाइट सीरीज है। तो अब हम बात करेंगे इनफाइनाइट सीरीज क्या है। इनफाइनाइट सीरीज की बात करेंगे तो इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है? ये फाइनाइट सीरीज है 2 4 6 8 डॉट 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 20। सेकेंड की बात करेंगे इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमें लास्ट के नंबर जो होते हैं वो नोन होते हैं। पता होता है कि लास्ट में जो nth टर्म है वो 20 है, या लास्ट वाला टर्म क्या है? 20 है। जबकि यहां पे क्या होता है, हम डिफाइन नहीं कर सकते ये सीरीज कहां तक जाएगी। इसकी एक एंडिंग है कि लास्ट फाइनाइट में एक एंड है कि ये सीरीज 20 तक ही जाएगी, उसके बाद आगे नहीं जाएगी। जबकि इनफाइनाइट की अगर हम बात करेंगे, जो इनफाइनाइट होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। मीन्स दैट 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट सीरीज है। इसका हमें पता नहीं कि ये सीरीज कहां तक एंड होने वाली है, या ये सीरीज कहां पे एंड होगी। बात समझ में आ गई आपको? इसी को बोलते हैं हम nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर आ गया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा हो पाए सब्सक्राइब करिए और लोगों के तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अब हम देखते हैं, जैसे लेट एनी सीरीज, एनी एपी सीरीज, एनी एपी सीरीज T1 T2 T3 डॉट 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 Tn, जो नंबर ऑफ टर्म है सीरीज में वो n है। अगर हमें अब यहां से फाइंड करना पड़ जाए कि हमें अब nth टर्म यहां से निकालना है, nth टर्म अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आई आपको? मान लो हमें कोई nth टर्म दिया, अभी हम इस चीज को आपको और डिटेल में समझाएंगे। अगर हम nth टर्म की बात करेंगे, कोई सीरीज है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट तक जा रही है, और हमें nth टर्म दिया है, और nवां टर्म पूछ लें कि हमारा nth टर्म है क्या एक्चुअली में, फिर हम वहां पे कैसे फाइंड करेंगे? चलिए हम देखते हैं। यहां पे देखो क्या, वेयर a is the first term and n is the number of term and
डी इज अ कॉमन डिफरेंस। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। अब जैसे कोई भी सीरीज दिया, अगर यहां पे हम बात करेंगे T1 इज द फर्स्ट टर्म, T2 इज द सेकेंड टर्म, T3 इज द थर्ड टर्म, डॉट डॉट डॉट, Tn इज द nth टर्म। Tn क्या है? मेरा nth टर्म है। अब ये देखने वाली बात होती है कि अगर कोई भी नंबर हमारा दे दिया जहां पे हमें लास्ट टर्म दिया हुआ या nth टर्म दिया है, लेट करो कि nth टर्म इज 20, द फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सीरीज। क्या करना है? अगर कोई nth टर्म 20 दिया है और हमें बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ सीरीज इन, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। एग्जांपल क्या है? लेट 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, पता नहीं कि कितने टर्म है। ये इनफाइनाइट सीरीज है हमारी, इनफाइनाइट से। फिर यहां से हम एन टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंड बोला है इफ द nth term of the series is nth term of the series is 20, find the number of the series। फिर हम कैसे फाइंड करेंगे? ये क्वेश्चन है। अब हम देखो, यही हमारा जो फार्मूला है ये। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है कि हम किसी चीज को सॉल्व करने से पहले हम लोग गिवन इंफॉर्मेशन को लिखते हैं कि उसमें एक्चुअली में दिया क्या क्या गया है। कैसे पता चलेगा कि हमको दिया क्या क्या गया है? और जो दिया रहेगा फिर उसी के जरिए हम उसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं। ये पार्ट 2 है जो कि आपके लिए बहुत 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 ज्यादा ही सफिशिएंट होने वाला है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपका जो सीरीज है वो है 2 3 5 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, हमको पता नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है? ए इज द फर्स्ट टर्म मींस दैट 2 इज द फर्स्ट टर्म एंड 3। अब हम कोई भी सीरीज एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, तो उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? चेक करने के लिए चेक कैसे करते हैं? T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। यहां से हम इससे कॉमन डिफरेंस D भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? D इज द कॉमन डिफरेंस। D क्या है? D एक कॉमन डिफरेंस। चलिए अब हम यहां पे देखते हैं। तो T2 की वैल्यू कितनी है? 3, T1 की वैल्यू 2 इक्वल टू T3 की वैल्यू 4 इक्वल टू T2 की वैल्यू 3। 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू D या D इक्वल टू 1। ये हमारा आ गया कॉमन डिफरेंस। एंड फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 2। अब हमको फाइंड करना है nth, कितने नंबर ऑफ सीरीज है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं। कैसे फाइंड करेंगे? मार्क 2 3 4 5 6 या 2 4 कोई भी नंबर है, अगर हम nth टर्म फाइंड करना है तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? अब ये देखिए हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। अच्छा, Tn जो nth टर्म था, nth टर्म इक्वल टू 20 दिया हुआ है। मतलब Tn की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20। Tn की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20। अब हमें यहां से n फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट है इस सीरीज में। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमको पता नहीं, लेकिन हमें nth टर्म दिया कि 20 होगा। तो फिर क्या करते हैं देखते हैं। अभी हमने फार्मूला देखा था Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालने का। ठीक है, nth टर्म कैसे निकाला जाएगा? अब देखो nth टर्म कैसे निकाला जाएगा। Tn की वैल्यू 20 दी हुई है, 20 इक्वल टू a की वैल्यू, अभी आप फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2 इन दिस सीरीज a प्लस n की वैल्यू हमको पता नहीं, क्योंकि हमें nth टर्म ही निकालना, nवां एलिमेंट निकालना है कि इस सीरीज में nवां टर्म कौन सा होगा। nवां टर्म हमको पता नहीं कि सीरीज में nth टर्म कौन सा है, लेकिन nth की वैल्यू हमको दी है 20, Tn की वैल्यू दी हुई है 20। अब देखो क्या करते हैं, D की वैल्यू यहाँ पे भी हम लोग निकाले हैं, कितना है? 1 है, मल्टीप्लाइड बाई 1, 20
ये डी तो ऑलरेडी होगा यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। 20 इक्वल टू 2, ए की वैल्यू 2 इन दिस गिवन सीरीज प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 1। अब इसको फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे? 2 को जैसे हम 2 को इक्वल टू के इस साइड लेके आते हैं, वहां पे 2 हमारा माइनस में चला जाता है। अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। फिर n माइनस 1 इंटू 1। और हम एक चीज जानते हैं, 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कराएंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाती। फिर क्या हो जाएगा? 18 इक्वल टू n माइनस 1। 18 इक्वल टू n माइनस 1। अब यहां से n की वैल्यू कैसे आएगी? n इक्वल टू 18 माइनस 1। जब हम इस साइड लेके आते हैं तो ये माइनस 1 कन्वर्ट होकर प्लस 1 में हो जाता है। ये हो जाएगा प्लस 1, 19। n इक्वल टू 19। जो टोटल हमारा टर्म आया वो क्या आ गया? n इक्वल टू 19 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आया हो तो आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, सपोर्ट दिखाइए। इस तरीके से हम सीरीज के nth टर्म को फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 19, और एक लास्ट वाला जो टर्म होगा वो 20 होगा। बात समझ में आई? चलिए अब हम आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कुछ और क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। चलिए पहले इसको आप लोग ले लीजिए, फिर हम बहुत बहुत ही ज्यादा इजी है, ये कुछ है ही नहीं है। ये मान लीजिए, मतलब अगर आप इसको सोए भी रहेंगे ना तो फिर भी आप बड़े आराम से इसको कर ले जाएंगे। यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या है, रन फॉर द सक्सेस में सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो ज्यादा हो इससे मतलब नहीं, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा? क्लियर होता चला जाएगा। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, यहां तक देख लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो चलो हम इसको हटाते हैं। आप लोग आई होप सो कि उतार लिए होंगे। कुछ जनरल टर्म हम देखते हैं कि एपी में कुछ जनरल टर्म्स दिए होते हैं, उस टर्म को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लो कोई सीरीज दी हुई है। अब देखो कुछ जनरल टर्म, सम जनरल टर्म इन एपी। कुछ जनरल टर्म अगर एपी में मानने होते तो हम क्या मानते? या आपको सीरीज फाइंड करनी होती तो किस तरीके से हम सीरीज फाइंड करेंगे, और हाउ टू फाइंड सीरीज, किस तरीके से हम सीरीज फाइंड करेंगे। तो अब हम ये देखते हैं सीरीज किस तरीके से फाइंड करेंगे। सीरीज लेट, अभी हमने आपको क्या बताया, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये चीज हमको एन टर्म निकालना आपको हमने बताया भी थोड़ी देर पहले, जहां पे वेयर टी एन इक्वल टू nth टर्म, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, एंड d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। कुछ चीजें, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर हम nth टर्म में कोई सीरीज ऑब्टेन करें तो हम सीरीज को किस तरीके से मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, किस तरीके से बना पाएंगे, तो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेट जो n की वैल्यू है, n इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट 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 हो। तो अब हमें nth टर्म कैसे फाइंड आउट करना पड़ा? तो पहले T1 ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है। ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करेंगे। फर्स्ट टर्म तो हमारा 1 या ए बी सी डी मान लेते हैं हम। मान लो ये ए जो है, ये है वो है ए, ठीक है, 1 ही 2 मान लो, 1 2 3 4 5 6। तो T1 इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो हमारा ऑलरेडी, जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म
इक्वल टू 1 तो होगा ही, चूंकि हमारा फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, T1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब T2 की बात करेंगे, T2 की बात करेंगे, T2 को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहां से देखते हैं। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा D इक्वल टू T2 माइनस T1। तो D की वैल्यू आ गई आपकी 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। बात समझ में आई। अब सेम सीरीज में रख लो T2, n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो T2 इक्वल टू A प्लस n की वैल्यू 2, मैंने क्या लिया, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, तो 2 माइनस 1 इंटू डी। यहां तो कोई दिक्कत आपको हो ही नहीं सकती, डी की वैल्यू 1 रख दो, डी की वैल्यू आप यहां पे 1 रख दो, या 1 ना भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ये n की वैल्यू हम रख रहे हैं सिर्फ, ये d का कोई भी मतलब नहीं, हम d को चाहे तो ना भी रखें में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो जाएगा d, तो ये हो जाएगा T2 जो आपका आएगा वो हो जाएगा a प्लस डी। ये सेकेंड टर्म है, ये क्या है, सेकेंड टर्म है, इसको हम बोलते हैं सेकेंड टर्म। अब हमें थर्ड टर्म निकालना होगा, तो n की वैल्यू यहां पे n बराबर क्या लिए थे हम, n बराबर 2 लिए थे। अब यहां पे n बराबर क्या ले लो, 3 ले लो, तो Tn इक्वल टू हो जाएगा, तो T3, क्योंकि हमने देखा है ये n की ही वैल्यू को हम यहां पे पुट डाउन कर रहे हैं, जितनी भी n की जहां जहां आपको n दिखे वहां वहां पर आंख बंद करके रख दीजिए n की वैल्यू, तो ये हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 डी, तो T3 इक्वल टू हो जाएगा थर्ड टर्म a प्लस 2d। यहां तक आपको बात समझ में आई, आई होप आप सबको बात समझ में आ पा रही होगी। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, फर्स्ट टर्म तो a ऑलरेडी होगा, ये सेकेंड टर्म की बात करेंगे, कोई भी सीरीज अगर हमें कॉन्सिक्वेंटली बनाना होगा तो हम इस तरीके का प्रोसीजर को ऑफ्टन करेंगे, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। बात समझ में आई। चलिए अब हम देखते हैं, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप सो आप लोग इसको नोट भी कर लिए होंगे, एक बार आप लोग इसको उतार लीजिए ताकि फिर हम आगे सीरीज को बना पाए। चलिए ठीक है, हो गया। अब हम इसको रब करें, देखिए यहां तक आप लोग T3 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम इसको पूरा रब करते हैं, रब कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या है, इस तरीके से अगर मान लो T4 की वैल्यू निकालनी हो तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, मीन्स दैट a प्लस 4 माइनस 1 डी, या a प्लस 3d, T4 की वैल्यू आ गई। समझ में आई आप लोगों को, कुछ भी नहीं किया जा रहा है, ये जो पूरे सीरीज में हम सिर्फ n की वैल्यू पुट डाउन कर रहे हैं, हमें एक सीरीज ऑब्टेन करनी है, क्या ये AP में है या AP में नहीं है। बात समझ में, इतना बात। चलिए अब हम क्या देखते हैं, इसी तरीके से लेट मान लो नंबर ऑफ n है वो कितना है, Tn तक है, कोई दिक्कत, अगर ये जैसे T4 है, T5 है, T6 है, T7 है, T8 है, डॉट 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 डॉट, एक ऐसा फैक्टर आएगा जहां पे लास्ट टर्म n होगा, क्या होगा, n होगा, तो ये हमारा होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई। अरे यही तो हमारा nth टर्म था, नहीं समझ में आप लोगों को। अरे भाई जब हम nth टर्म को फाइंड आउट करते थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने चीज से हम फाइंड करते थे। अब यहीं पे जो हमारा Tn हो गया वो हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आया, क्लियर। चलिए ठीक है, अब हम आप कुछ चीजें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से उसको हम फाइंड आउट या यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, इतना से पहले आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 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 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी अगर ये चीज आपको पता है, जहां पे Tn इक्वल टू nth टर्म इज द फर्स्ट टर्म, n is the number of term,
बात समझ में आ गई इतना आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी सीरीज को, ये जो हमारा टी एन इक्वल टू या ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आया है, इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भाई? देखो आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरा ये सेकंड वीडियो है, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दिखा देंगे, ज्यादा से ज्यादा हो पाए शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी डाउट हो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, ताकि हमको पता चल पाए कहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है या कहाँ पे समझ में आ रही है, क्या प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है। से हैंस ये जो nth टर्म है, ई nth जो nth टर्म है, क्या बोलेंगे इसको हम? nth टर्म जो है इज सेड टू बी इन एपी, या टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज आल्सो कॉल्ड क्या? जनरल टर्म ऑफ एपी। बात समझ में आई आप लोगों को? इतनी बात आप लोगों को समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी? ये जो पॉइंट है, इसी को हम जनरल टर्म ऑफ एपी बोलते हैं, या एनथ टर्म ऑफ एपी कहते हैं। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? आई होप प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। जहां तक हो पा रहा है हम आपके माइंड में घुस के आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही इजी है भाई, मतलब कुछ है ही नहीं है। जैसे आप लोगों को घर में पसंद होगा, किसी को मैगी बनाना पसंद होगा, किसी का गाजर का हलवा खाना पसंद होगा, तो एकदम मान लो कि आंख बंद करके गाजर का हलवा ही बन रहा है, नहीं गाजर का सूजी का ही बन रहा है। लेकिन ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप सो। अच्छा, अब धीरे धीरे हम देख क्या रहे हैं, हमारा जो सीरीज बना है, यहाँ पहले आप यहाँ तक आप लिख लीजिए, क्योंकि बोर्ड छोटा है, अभी स्टार्ट किए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें अपने सेटअप को बढ़िया करने के लिए। चलिए ठीक है, इसको आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। ये आपको 30-35 मिनट का जो वीडियो है, अगर आप देख लिए तो हमारी ये गारंटी है, मैं लिख के देता हूँ 101% कि इससे अगर आप लोगों के क्लास 10th में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको छोड़ के नहीं आओगे और पहले देख के आओगे, और आगे हमें बताओगे अरे सर ये तो मतलब हो गया, कुछ है ही नहीं, हलवा है। बात समझ में आई? चलिए, इतनी बात हो गई तो हम अब इसको हटा दें। चलो देखते हैं। अभी हम इसको वेरीफाई आप लोग करा देंगे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कैसे ये एपी में है। अभी हम कॉमन डिफरेंस निकाल के बताएंगे कि एपी में है कि नहीं है। ठीक है, चलिए हम इरेज करें, इसको रब करें। आई होप सो आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। अभी हम निकाला जनरल टर्म, हम क्या निकाले? जनरल टर्म हमारा हुआ ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए अब इसको देखते हैं। अब कॉमन डिफरेंस निकाले। अब हम कैसे यकीन करेंगे सर? अभी तो आपने बताया T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम आएगा, मीन्स दैट कोई भी सीरीज तभी एपी में होगा जब कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। बात समझ में आई? अब कॉमन डिफरेंस हम इक्वल दिखाने के लिए क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। कोई कुछ भी बोले उसको ध्यान मत दो, बस जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही करते जाओ। मेरी गारंटी है यहां से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एपी के। या तो आपको एन टर्म दे देगा, फर्स्ट टर्म पूछ लेगा, या फिर एन की वैल्यू निकालने के लिए दे देगी, या डिफरेंस डी की वैल्यू निकालने के लिए दे देगी। यही सब प्रोसेस होगा। चलिए देखते हैं। हमने क्या बताया था आपको? T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 करो। अगर ये इक्वल आ रहा है, मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, अगर दोस्तों ये इक्वल आ रहा है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, अगर ये डी इक्वल आ रहा है, तब तो हमारा ये सीरीज हम बोलेंगे एपी में है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है तो हम ये बोलेंगे हमारी जो ये सीरीज है वो एपी में नहीं है। चलिए देखते हैं हम। फर्स्ट T2 क्या है? ये T1 है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, और ठीक है। चलिए देखते हैं। T2 की वैल्यू है ए प्लस डी माइनस ए इक्वल टू ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी।
ए प्लस डी, ए प्लस डी, ठीक है। चलिए हम इसको बताते हैं कैसे। चलिए अब देखिए क्या है। अब अच्छा एक चीज और हम आप लोगों को बता दें, ए प्लस डी दिस इज माई सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज ए इक्वल टू ए प्लस टू डी इज द थर्ड टर्म माइनस। अब देखो एक चीज हम आप लोगों को बता दें कि जैसे अगर ये बाहर माइनस है, बाहर अगर माइनस है, इफ द ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। जैसे ही माइनस का साइन हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा जो ये साइन है चेंज हो जाएगा। अगर यहां माइनस है, पहले देखो हमारा ए किस में है, प्लस में है, तो ए प्लस माइनस माइनस ए हो जाएगा। अंदर प्लस में है तो ए प्लस माइनस डी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अगर हम आप लोगों को थोड़ा सा फैक्ट यहां देते हैं तो आप लोग इस चीज को नोटिस कर सकते हैं, माइनस प्लस हमारा माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस जो होता है प्लस होता है, और प्लस प्लस ऑलरेडी प्लस होता ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइन, इसको हम साइन बोलते हैं जो मल्टीप्लीकेशन के लिए, एडिशन के लिए ऑफ्टेन होता है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, ए प्लस डी माइनस ए इक्वल टू ए प्लस टू डी माइनस ए माइनस डी। यहां करो, ये ए कट गया, टू डी माइनस डी इज डी, ए कट गया, ये डी आया कि नहीं कॉमन डिफरेंस इक्वल टू? बिल्कुल आया, क्यों नहीं आया बताओ भाई। यहां से ए कट गया यहां, और ये यहां कट, प्लस माइनस सब्सट्रैक्ट हो जाएगा जीरो, देन टू डी माइनस डी इक्वल टू डी, एंड डी इज द कॉमन सिंगल वैल्यूज, दिस इज अ इक्वल कॉमन डिफरेंस। कह सकते हो हमारी जो ये सीरीज है वो किसमें है, दिस सीरीज इन एपी। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो हम यहां से आपको सीरीज बनाना भी सिखाएंगे, ये चीज आपको याद रखना होगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको ए की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है, आपको सीरीज बनाने के लिए बोल दिया, तो आप किस तरीके से बनाओगे वो चीज अभी हम आपको इसके बाद समझाएंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है। देखो भाई क्या होता है, आप किसी भी चैनल पे जाएंगे, आप लोगों को मिलेंगे कंटेंट मिलेंगे, बट क्या है हमारे चैनल पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। जबरदस्ती रटवा के मैं क्या करूंगा यार। हम अगर आपको कॉन्सेप्ट दे देंगे तो आप क्लास 10th में इतने ब्रिलियंट बच्चे होते हैं कि खुद ब खुद 50 सीरीज को बना, मैक्सिमम 50 या 100 सीरीज को न्यू क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद खुद इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने फॉर्मूले में। बात समझ में आई? तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है यार, भटको मत। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी तुम्हारे यार हैं, सबको चैनल शेयर करो, सबसे सब्सक्राइब करो, और सबसे बोलो प्रॉपर टाइम पे आके इस वीडियो को डेली का डेली देख लें, और पूरे वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट और बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, चलिए हो गया होगा, हम इसको रब करते हैं। ये हमने रब कर दिया इसको। चलो कुछ क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आप लोगों को लगे सर इस पे क्वेश्चन करा दीजिए। जैसे हमने अभी आपको बताया ए प्लस डी, ए प्लस टू डी डॉट 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 डॉट, सॉरी मान लो ये है कॉमा ए प्लस 3d। एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इफ a इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू 2 आल्सो देन फाइंड द सीरीज, देन फाइंड द सीरीज। ये हमारा क्वेश्चन है। आप लोगों के बुक में ये मिलेगा कि अगर a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 2 है, या d की वैल्यू कुछ भी है जो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू है, तो हमें सीरीज कैसे फाइंड करना होगा। तो सीरीज के हमने क्या बताया था, t1 इक्वल टू a, t2 इक्वल टू a प्लस d, t3 इक्वल टू a प्लस 2d, t4 इक्वल टू a प्लस 3d। अच्छा एक क्वेश्चन और एडिशन करता है, इन मैक्सिमम थर्ड टर्म। फिर कैसे फाइंड करेंगे, देखो थर्ड टर्म तक 1 2 3, थर्ड टर्म यही तक होगा। अब इसको फाइंड करो, t1 इक्वल टू हो जाएगा, a का वैल्यू 2 ऑलरेडी है, ये a की वैल्यू 2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा,
अब T2 की बात करेंगे, T2 इक्वल टू A की वैल्यू 2 प्लस D की वैल्यू कितनी हो गई 2, ये हो जाएगा आपका 4। फिर T3 की बात करेंगे, A की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2, 2 प्लस 2 टू द 4 6, ये हो गया T3 की वैल्यू। अगर मान लो और T4 बोल दिया जाए तो हम लिखेंगे T4 इक्वल टू 2 प्लस T3 मतलब 3 इंटू डी, 2 प्लस डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल है, यहाँ पे 2 3 इंटू 2 प्लस 6 बराबर 8, ये हो गया T4। बात समझ में आई? तो जो हमें सीरीज मिला क्या, ये T2 है, तो हमें सीरीज क्या मिला, ये हमने वैल्यू निकाल दिया भाई। हमें ए और डी की वैल्यू दिया, हमसे सीरीज पूछा था, फाइंड द सीरीज मैक्सिमम 3 टर्म तक। तो हम क्या करेंगे, देन सीरीज 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आई बच्चों? ये सिंपल सा सीरीज है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। फिर हम इसके लिए एक और पार्ट लेके आएंगे, जो थोड़ा सा देखो क्या है कि हर एक चीज का कॉन्सेप्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ही किसी भी बुक, किसी भी मैथमेटिक्स की जो जान होती है वो कॉन्सेप्ट ही होती है। या हम आए डायरेक्ट खड़े हो जाएं, बच्चों देखो ये ऐसे ऐसे है, हम करा के चले जाएं, इससे कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने पढ़ाई किया वो सेम पढ़ाई आप लोगों के माइंड में जाए, वो कॉन्सेप्ट जाए, कि कल को आप भी उसका यूटिलाइज कर, रटना ना पड़े। यार कितना रटोगे भाई, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एसएसटी है, कंप्यूटर है, कितना रटोगे। इसलिए सबसे हमारे चैनल में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट मिलेगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों यारों में जो इधर उधर भटक रहे हैं, सबको यहाँ लेके आइए। और इसका थर्ड पार्ट कल फिर अपलोड होगा सेम टाइम। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब करना प्लीज 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 मत भूलिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।